एक दिन कैलाश में महादेव विराजित थे, बैठे थे, तो उन्होंने नेत्र बंद किए और जैसे नेत्र बंद किए उन्होंने तो उनकी आंखों से आंसू गिरे और उस आंसू से एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म जब उस बालक का जन्म हुआ और पार्वती जी ने देखा कि ये महादेव के से प्रकट हुआ है ये बालक, तो उस बालक को पालने के लिए कि हम इसका पालन करेंगे, लेकिन महादेव ने कहा पार्वती से, पार्वती इस बालक को सागर में फेंक दे, इस बालक को सागर में गिरा दे। पार्वती जी कहने लगी, महादेव क्यों? इसे सागर में क्यों गिरवाओ? ये आपका पुत्र है। कहा इसे मत मारो, ये मेरी आंखों के बंद होने से, आंसू गिरने से प्रकट हुआ है, पैदा हुआ है, इसलिए इस पुत्र को मान करके पालना श्रेष्ठ नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, इसे सागर में फेंक दें। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। मैं भला आपकी संतान को, अपनी संतान को कैसे फेंक दूं? महादेव कहने लगे, पार्वती तुमने पहले भी इसका खमियाजा भुगता है कि किसी दूसरे का बालक पालना जो है वो कितना घातक होता है। याद करिए, एक बालक के पालने की जिद में ही आपने बद्रिकाश्रम जैसे पावन स्थान को खोया। कैसे? ये बद्रीनाथ धाम जो है, बद्रीनाथ जानते हैं, बद्रीनाथ धाम को ही पुराणों में बद्रिका आश्रम कहा गया, बताया गया, और बड़ा सुंदर स्थान था ये, बड़ा तपस्वी ऐसा पावन स्थान था, ऐसी धरा थी कि यहाँ पर तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए बड़ा श्रेष्ठ माना गया था बद्रिका आश्रम को। तो महादेव ने पार्वती जी के साथ रहने के लिए यहाँ पर एक बड़ा सुंदर स्थान बनाया, नहर बनाया, और उस महल में रहने लगे, उस घर में रहने लगे पार्वती जी के साथ। एक दिन क्या हुआ, लक्ष्मी जी नारायण के साथ भ्रमण के लिए गए। नारायण के साथ भ्रमण करने के लिए निकली एक दिन लक्ष्मी, तो भ्रमण करते हुए उस बद्रिकाश्रम में आए। बद्रिकाश्रम में आए तो उस नहर को देखा, उस घर को देखा, बड़ा सुंदर था, बड़ा शांत प्रिय जगह है। तो लक्ष्मी नारायण से कहने लगी कि नारायण मुझे ये घर दिला दीजिए, मुझे ये घर दिला दीजिए, बड़ा सुंदर है, बड़ा रमणीक है और यहाँ पर बड़ा मन लग रहा है। नारायण ने कहा, लक्ष्मी किसी दूसरे की चीज को प्राप्त करने की इच्छा रखना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। ये महादेव का घर है, शंकर का घर है। पार्वती जी के साथ रहने के लिए, विहार के लिए ही उन्होंने इसका निर्माण किया है। लेकिन लक्ष्मी जी कहने लगी, मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये घर चाहिए। अब जब महादेव नारायण ने कहा कि मैं कैसे दिलाऊं,
तो लक्ष्मी जी ने हड़ताल कर दी। पत्नी पति से कोई इच्छा करती है, अगर पति पूरा ना करे तो फिर पत्नी किस रूप में जाती है आपको मालूम है। आज उसी रूप में लक्ष्मी जी भी गई, रूठ गई नारायण से। 7 दिन हो गए रूठे हुए, बात ना करे, मुझे वो घर चाहिए, मुझे वो घर चाहिए। अब नारायण ने सोचा कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी को रूठा नहीं देख सकते हैं नारायण। तो एक छोटे से बालक का रूप धारण किया नारायण ने और जाकर के बद्रीनाथ, ध्यान में कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है, अलकनंदा। उस नदी के किनारे जाकर के रोने लगे, छोटे से बालक बने रोने लगे। अब पार्वती जी उस बालक रोने के, एक शिशु के रोने की आवाज को सुना, तो जाकर के उस बालक को लेकर के आया, महादेव से कहा, महादेव देखो किसी ने अपना बालक ये छोड़ दिया है, यहाँ पर ये रो रहा है, किसने ये बालक छोड़ा होगा, कितना सुंदर है, देखिए रो रहा है। महादेव ने कहा, पार्वती तू इसे उठा करके क्यों लाई? कहा ये रो रहा है, मैं इसे रोते हुए कैसे देख सकती हूँ, ना जाने कौन इसे छोड़ गया है। कहा जो छोड़ गया है उसे छोड़ने दे, तू भी रहने दे, इसको मत ला, घर में मत ला। लेकिन स्वामी इस सर्दी में ठिठुर करके मर जाएगा, मरने दे, लेकिन तू मत ला, ना जाने आगे क्या हमारे साथ घटेगा, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, छोड़ दे। लेकिन पार्वती जी नहीं, पार्वती जी नहीं मानी, कहा नहीं इसे मैं पालूंगी, अपना पुत्र समझ करके इसे पालूंगा। तो पार्वती जी ने महादेव के बार बार जिद करने के उपरांत भी उस बालक को रख लिया, पार्वती उसका लालन पालन कर रहे। अब हर रोज का नियम था, महादेव पार्वती जी को इवनिंग वॉक करवाने के लिए ले जाते थे, सायंकाल के समय में भ्रमण करवाने के लिए, घुमाने के लिए ले जाते थे हर रोज। और महादेव की इस आदत को देख करके ही तो दूसरे लक्ष्मी ने भी जिद की, नारायण के किताब को मुझे कभी लेकर के जाते नहीं, कहीं देखो पार्वती जी को रोज उनके पति महादेव जो हम लेकर के जाते हैं। तो एक दिन ले ही आए और बद्रिकाश्रम में ले आए, जिद कर बैठे लक्ष्मी। तो हर रोज लेकर के जाते थे। जैसे ही समय हुई तो महादेव ने कहा, पार्वती चलो समय हो गया घूमने के लिए। लेकिन ये बालक उसे कोई नहीं लेगा, रहने दे इसको। कोई ले गया तो इसे किसी ने काट लिया तो कोई नहीं काटेगा, नहीं इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तो फिर क्या बताओ, क्या करूं, किसको इसकी सुरक्षा में रखूं? तो महादेव ने अपने गले से एक नाग निकाला, इसको रख देते हैं द्वार पर। नहीं बोले नाग, ये बालक डर जाएगा, घबरा जाएगा, भयभीत हो जाएगा। कहा कोई बात नहीं, दरवाजा लगा। ऐसे दरवाजा फिर तो कोई नहीं आएगा, चलो। तो पार्वती जी महादेव की बात मान करके थोड़ा दरवाजा
लगा करके बालक को भीतर सुला करके चले सैर करने के लिए चले। नारायण ही वो बालक बने थे। नारायण ने लक्ष्मी को बुलाया, लक्ष्मी को बुलाया, लक्ष्मी आई, दरवाजा खोला अंदर और दरवाजा खोल करके बंद कर दिया, अंदर से कुंडा लगा लिया। महादेव सैर करके आए, आगे देखा पार्वती ने दरवाजा बंद। अरे भीतर कौन है? दरवाजा किसने लगाया है? खोलो दरवाजा को। नारायण कहे क्या कहना? दो जवाब। अब लक्ष्मी क्या जवाब देती? स्वामी लगता है कोई भीतर घुसा है, जिसने दरवाजा दिया है, खोल नहीं रहा है, कौन होगा? महादेव ने कहा देवी तो अब आप जानो, मैं क्या क्या बताऊं कौन होगा, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही था। अब पार्वती ने कहा कौन हो, बाहर आओ। थोड़ा क्रोध में आकर के कहा तो कहीं पार्वती जी क्रोध में आकर के कोई शाप ना दे दे। नारायण ने कहा महादेव हम हैं, लक्ष्मी के साथ हम हैं, प्रभु आप क्या करना? लक्ष्मी ने इस तरह इच्छा जाहिर की है तो महादेव मैं क्या करूं? आप ही बताइए, आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैंने बहुत समझाया तो महादेव ने देखा कि लक्ष्मी जी की इच्छा है इस घर में रहने की, इस महल में रहने की। पार्वती से कहेंगे देवी तुम्हें कह रहा था ना मैं कि दूसरे की संतान को मत लाओ, मत पालो, उसे अपनी जायदाद का हिस्सा देना पड़ता है, उसे अपनी जायदाद का हिस्सा देना पड़ता है। तो अब ये रहना चाहते हैं, चलो चलो हम आगे चलते हैं, कहीं और देखते हैं। लेकिन पार्वती जी ने लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि तुमने इस घर में रहने की इच्छा की है तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि नारायण के साथ तुम भी नहीं रह पाओगे, नहीं रह सकोगे। आज से यहाँ नारायण रहेंगे लेकिन तुम नारायण के साथ नहीं रह सकोगे, नहीं रह पाओगे। बद्रीनाथ धाम में आज भी उस जगह नारायण वास करते हैं लेकिन लक्ष्मी जी साथ में नहीं। भोलेनाथ ने पार्वती से कहा देवी चलो अब आगे केदारनाथ की तरफ चलते हैं। तो महादेव पार्वती को स्मरण करा रहे हैं, देवी एक बार पहले भी भूल हुई थी और उसका परिणाम क्या निकला था? आपने बद्री का आश्रम गवाया। आज फिर इस बालक को पालने की आप जिद कर रही हो, इसे छोड़ दो, सागर में फेंक दो। तो महादेव के कहने पर पार्वती ने उस बालक को सागर में गिरा दिया। सागर में जब वो बालक फेंका तो वो बालक, उस बालक को हिरण्याक्ष ने प्राप्त किया, क्योंकि सागर के भीतर हिरण्याक्ष रहा है, वो राक्षस। हिरण्याक्ष ने उस बालक को प्राप्त किया। वो बालक अंधकासुर के नाम से कहलाया जाए, अंधकासुर के नाम से कहलाया जाने लगा। हिरण्याक्ष का भगवान नारायण के द्वारा संहार हुआ, वराह अवतार के द्वारा, और को अंधकासुर को पाला। तो अंधकासुर ने पूछा एक दिन कि मेरी माता कौन है, मेरी माता कौन है? तो हिरण्याक्ष ने बताया कि ना तो तेरी माता है और ना ही
तेरी माता कोई नहीं है, मैं ही तुम्हारी माता हूं, मैं ही पिता हूं। ये नहीं कहा कि मैंने तुझे, तू मुझे प्राप्त हुआ है, मैंने तुझे पाला है, ऐसा नहीं कहा। तो कहा कि मैं ही तेरी माता हूं और मैं ही पिता हूं। अंधकासुर ने देखा कि मेरी माता कोई नहीं। भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और अमर होने के लिए वर मांगा। ब्रह्मा जी ने इनकार किया, अमर नहीं होने का वरदान नहीं दे सकता। तो कहा तो फिर मेरी मृत्यु जो है वो ऐसे हो कि मेरी दृष्टि मेरी मां के प्रति मेरी गलत भाव जब मेरे मन में पैदा हो तो तभी मेरी मृत्यु हो सकती। मैं अपनी माता को कुदृष्टि से देखूं तभी मैं मर सकूं, क्योंकि देखा कि मेरी माता तो कोई है नहीं, मैं अपनी माता को कुदृष्टि से देखूंगा नहीं और मैं मरूंगा नहीं। ब्रह्मा जी था कि ठीक है, जब तो अपनी माता को कुदृष्टि से देखेगा, बुरे भाव से देखेगा, बुरी नजर से देखेगा, तेरी मृत्यु होगी। अब वो अंधकार कहने लगा कि मुझे अब विवाह करना है, मेरे लिए कोई सुंदर कन्या, कोई नारी तलाश की जाए। तो कहा कोई सुंदर कन्या नहीं है, एक ही सुंदर कन्या थी जिसे शंकर जी ने वर्ण कर लिया है, शंकर जी के साथ उसकी शादी हो गई है। अब दूसरा कोई उसके समान जो है वो सुंदर नहीं है, इतना सुंदर नहीं है। पार्वती जी को स्वयं देखने के लिए एक दिन बद्रिका आश्रम में गए, लेकिन वहां नहीं मिली तो आगे बढ़ा, आगे पार्वती जी नजर आई। तो जब पार्वती जी के स्वरूप को देखा, मोहित हो गए, उस सौंदर्य के ऊपर मोहित हो गए। जैसा सुना था वैसा ही पाया। मालूम हुआ यही शंकर की पत्नी है, वही वो कन्या है जिसके साथ शंकर जी का विवाह हुआ है। तो उसे प्राप्त करने के लिए, पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए मन में भाव लिया, बुरी नजर से देखा और मृत्यु को प्राप्त किया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार का अंधकासुर का संहार हुआ महादेव। आगे कथा आती है महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी की प्रकट। महादेव की एक पुत्री थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। कैसे उसका प्रकट हुआ तो उसके बारे में बताया है कि एक बार महादेव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महादेव का हर रोज का नियम था पार्वती जी को घुमाने के लिए ले जाना। तो ऐसे ही एक दिन पार्वती जी ने नंदनवन जाने की इच्छा प्रकट की। पार्वती जी ने नंदनवन जाने की इच्छा प्रकट की। नंदनवन किसे कहा गया है? पुराणों में काशी की धरती को ही नंदनवन कहा गया। काशी की धरती को ही नंदनवन कहा गया। तो वहां जाने की इच्छा हुई तो महादेव पार्वती जी को साथ लेकर के वहां नंदनवन। और नंदनवन में जब पहुंचे तो भगवान नारायण ने महादेव को याद किया। किसी कार्यवश महादेव को याद किया तो महादेव
पार्वती जी को नंदन वन में छोड़ करके कि देवी आप तनिक यहाँ पर ठहरो, विश्राम करो, मैं आया। मुझे नारायण बुला रहे हैं, मैं उनसे भेंट करके अभी आया। पार्वती जी कहने लगी स्वामी मैं यहाँ अकेले कैसे रहूं? यहाँ लेकर के मुझे आगे मैं अकेले कैसे रहूंगी? आप चल पड़े। कहा देवी मुझे जाना है, जरूरी ही मैं नारायण से मिलकर के अभी अति शीघ्र आता हूं। आप ऐसा करिए, यहाँ विश्राम करिए। ये अशोक वृक्ष है, ये अशोक वृक्ष है। इस वृक्ष से आप जो प्राप्त करने की इच्छा रखोगी, ये अशोक वृक्ष आपको वही प्रदान करेगा। जैसी इच्छा रखोगी वैसे ये अशोक वृक्ष जो है वो आपको प्रदान करेगा। तो महादेव चले गए, पार्वती जी वहां पर विश्राम करने लगी। विश्राम करते करते पार्वती जी बोर होने लगी, अकेले बोर होने लगी, शोक में चली गई कि मैं कैसे क्या करूं, पता नहीं महादेव कब आएंगे, बोर होने लगी। तो पार्वती ने अशोक वृक्ष से एक कन्या को प्रकट किया। उस अशोक वृक्ष से एक कन्या को प्रकट किया। उस कन्या ने कहा मुझे क्यों प्रकट किया, क्या आदेश है मुझे कहिए। तो पार्वती जी ने कहा कि तुझे मैंने अशोक वृक्ष से प्रकट किया है अपना शोक दूर करने के लिए, अपना शोक दूर करने के लिए, अपने एकांत को दूर करने के लिए तू आज के बाद अशोक सुंदरी के नाम से जानी जाएगी, कहलाई जाएगी। आज के बाद तुम अशोक सुंदरी के नाम से कहलाई जाओगी, जानी जाओगी। तुम्हें मैंने अपने एकांत को दूर करने के लिए प्रकट किया है, अपने शोक को दूर करने के लिए प्रकट किया है। आज से आप जो है मेरी कन्या कहलाओगी, मेरी बेटी कहलाओगी, मेरी पुत्री के रूप में आप जाने जाओगे। और माता पार्वती ने अशोक सुंदरी के साथ वहां पर अपने एकांत को दूर करने के लिए नृत्य किया। अशोक सुंदरी और माता पार्वती दोनों ने नृत्य किया। क्यों? अपने एकांत को दूर करने के लिए। जो बोर हो रहे थे वहां पर अकेले अकेले, तो उस बोरपन को दूर करने के लिए उन्होंने नृत्य किया, दोनों ने, अशोक सुंदरी ने और माता पार्वती ने। वो नृत्य ही गरबा नृत्य के नाम से कहलाया जाने लगा, प्रचारित हुआ। उसका नाम गरबा नृत्य, जो कभी भी अकेले नहीं किया जाता। ये गरबा नृत्य सामूहिक नृत्य है और ये मिलकर के किया जाता है, एक साथ किया जाता है, मिलकर। सामूहिक नृत्य को ही गरबा नृत्य कहा गया। और उत्तरी भारत में, गुजरात आदि प्रांत में इसका बहुत प्रचलन है। भगवती माता रानी के जो पावन नवरात्रे आते हैं, भगवती के नवरात्रे जो आते हैं, उनमें गरबा नृत्य किया जाता है गुजरात प्रदेश में। तो इस नृत्य को जो माता पार्वती ने अशोक सुंदरी के साथ मिलकर के किया था, उसे गरबा नृत्य कहा गया। महादेव वहां पहुंचे तो आगे कन्या को देखा तो पार्वती जी ने कहा कि स्वामी मैं अपने एकांतपन को दूर करने के लिए
इसे अपने पुत्री के रूप में प्रकट किया है इसी अशोक वृक्ष के द्वारा। तो आज से ये हमारी पुत्री कहलाएगी, इसका नाम अशोक सुंदरी प्रख्यात होगा। तो इस प्रकार अशोक सुंदरी का जन्म। महादेव की कितनी संतान होंगे? 2 पुत्र और 1 पुत्री, लेकिन और 1 कन्याएं हैं, पुत्रियां हैं महादेव की। महादेव की 6 पुत्रियों के बारे में शिव पुराण में बताया है, और पुत्र भी हैं, उनके बारे में भी कथा क्रम में बताने का प्रयास करेंगे। अब आगे महादेव के ज्योतिर्लिंगों की कथा का गुणगान होगा, जैसे जैसे महादेव कृपा करेंगे।